हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12th का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपका ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूटी, एक्चुअली कैलकुलस का पूरा स्टार्ट हो रहा है। कैलकुलस पूरा 44 मार्क्स का आपका 12th क्लास में आता है, ठीक है। उसका पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी। देखिए, जब आप कंटिन्यूटी समझेंगे तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा, और जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा तो आप उसके एप्लीकेशन भी समझेंगे। साथ साथ आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, वो समझ में आएगा। उसका जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टोटल आपका आएगा क्या, कैलकुलस में आता है, और ये टोटल 44 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है। तो कंटिन्यूटी समझने के लिए आपको अपने क्लास 11 में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जो कि पढ़ा हुआ है क्या, लिमिट, ठीक है। लिमिट का यहाँ बहुत ज्यादा यूज होगा कंटिन्यूटी में, क्योंकि उससे जस्ट वो जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है, क्या है, वो हम यहाँ देखेंगे। और कंटिन्यूटी पहले आप देखिए, समझिए कंटिन्यूटी होता है कैसे, आप फील करिए कंटिन्यूटी एक्चुअल में क्या होता है, तो दिखता है कैसा, फिगर आउट किसको करना पड़ेगा, कैसा ये मतलब फिगर वगैरह कैसा होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी आपको अगर मतलब समझ में आ रहा होगा तो आप समझ लो कि हाँ, कंटिन्यूटी मतलब लगातार चल रहा होगा, लगातार मतलब कंटिन्यूअस होगा, है ना, ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा इसका मतलब कि पढ़ने के बाद इसका, क्योंकि जस्ट का बड़ा वर्ड है कंटिन्यूटी, मतलब समझेंगे तो ऐसा कि निरंतर लगातार क्या चलता चल जाए। तो मैं इसको डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ एक्चुअली होता क्या है। कंटिन्यूटी मतलब एक ऐसा फंक्शन, कंटिन्यूटी मतलब क्या, जस्ट एक फंक्शन लीजिए, क्या कोई फंक्शन हमारा होगा एफ(x), और उस फंक्शन का क्या करिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। ग्राफ तो ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो आप सोचिए कि हर एक फंक्शन का ग्राफ, चाहे कोई फंक्शन हो, हर एक फंक्शन का ग्राफ जरूरी है कि हम बिना पेन उठाए उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दे? ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं। आपने ऐसे बहुत सारे फंक्शन पढ़े हुए जिनका आपने ग्राफ बनाया होगा, और आपने ग्राफ बनाया होगा तो उसके ग्राफ को बनाने के लिए आपने एक ही बार में नहीं उसका ग्राफ बना दिया होगा, आपने उसको ग्राफ बनाने के लिए पेन आपको उठाना पड़ा होगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ये जैसे आपने पढ़ा होगा ये f(x) इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने जब इसका ग्राफ बनाया होगा तो आपने देखा होगा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से गया होगा, जैसे ये होगा तो 0 पे तो 0 आया होगा, फिर आगे बढ़े होंगे तो यहाँ पे 1 पे कुछ इस तरीके का मिला होगा आपको, है ना। देखिए, आपने जो ग्राफ बनाया तो कुछ इसी तरीके का ग्राफ बना, तो जितनी बार आप ग्राफ बना रहे थे आपको पेन उठाना पड़ा। देखिए, तो 0 पे 0 हुआ, अब बाकी आगे बढ़ेंगे तो 1, फिर आगे बढ़े, तो ये एक सीढ़ी की तरह चलता गया, और आपने जितनी बार ग्राफ बनाया क्या, आपने पेन उठाया। और मैंने कंटिन्यूटी के लिए क्या बताया, मैंने कंटिन्यूटी के लिए बताया कि कोई भी फंक्शन है आपका, ठीक है, को बताना है कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप बस उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए विदाउट लिफ्टिंग द पेन, ठीक। अगर ऐसा है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब कि बिना लिफ्ट किए अगर हमने ड्रॉ कर दिया तो कंटिन्यूस। अगर हमें ड्रॉ करने के लिए उसका ग्राफ पेन को उठाना पड़ रहा है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, उसे बोलेंगे क्या हम लोग, डिसकंटिन्यूअस। जैसे ये देखिए हमारा, ये आप देख रहे हैं, इसका हमने ग्राफ बनाया तो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब इसका ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस तो ठीक है, ग्राफ ने देखा, अब चेक कैसे करते हैं, ये सब चीजें होंगी। चेक कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या कंडीशन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि ग्राफ तो ठीक है, जरूरी कि हम हर फंक्शन का ग्राफ बना पाए। चलिए, ग्राफ बना लिया, लेकिन हमसे कोई कह दिया कि मैथमेटिकली इसको कैसे आप दिखाएंगे कि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो हमें कुछ मैथमेटिकल कंडीशन चाहिए होगा, जिसे लिमिट था ना, तो लिमिट में हमें बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है, अगर इक्वल आ गया तो ये दोनों क्या होगा, हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये हम कहते थे। तो उसी तरह कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, जिससे आप खुद उस कंडीशन को निकाल पाएंगे और समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या कंडीशन में हम कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे रब कर दे रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है ऐसा, जैसे मान लीजिए हमने लिया f(x) इक्वल टू, और f(x) इक्वल टू ने ले लिया, जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू ने 1 ले लिया व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और 2 ले लिया व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है। ये मान लीजिए हमने कोई ले लिया फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा और ऐसे कर लीजिए आप, जैसे कर लीजिए क्या, 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0, और ऐसे कर लीजिए x लेस देन 0, ठीक है। कुछ ऐसा करते हैं, फिर आगे चलते हैं, मैं बताना कैसे तो समझ में आएगा। अब अगर इस फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करिए। देखिए, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब इसे देखिए, यहाँ पर f(x) की वैल्यू 1 है जब x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, तो वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। फंक्शन मतलब f(x) मतलब y, ठीक है। यहाँ पर
एफ एक्स मतलब वाई होता है, ठीक है। तो यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, मतलब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा लेंगे, 0 या 0 से ज्यादा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ आ जाएगी 1 पे जाएगी, यहाँ पर है ना, एफ एक्स वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 0 या 0 से ज्यादा, तो बताइए ग्राफ किधर जाएगा, इसी साइड जाएगा, है ना। देखिए अगर ये हमारा रहेगा तो ये सिंपली हमारा 1 रहेगा, है ना। तो 0 एक्स के लिए 0 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे आप, 0 या 0 से ज्यादा लेंगे तो एक्स के लिए क्या 1 हो जाएगी, तो इधर की तरफ जाएगा ये, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा दूसरा देखिए यक्स लेस देन 0, लेस देन मतलब क्या, यक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो वैल्यू क्या है 2। अब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी तो वैल्यू क्या है 2, 2 मतलब यहाँ, है ना, मान लीजिए 2 है हमारा, ठीक। अब 0 या 0 से छोटा होगा तो वैल्यू ग्राफ किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, है ना। 0 पर 1, 0 से ज्यादा लेंगे तब भी 1, लेकिन 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो 0 से जस्ट छोटे की बात करेंगे तो बताइए 2 तो यहाँ पर है ना। अब 0 से जस्ट छोटा तो यक्स की जो वैल्यू जो 0 से छोटी है तो 0 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है हमको पता नहीं है ना, लेकिन जो भी होगा उस पर क्या होगा, वैल्यू हमारा 2 होगा, ठीक। तो एक चीज पे गौर करिए, ये देखिए आपका लेफ्ट दिख रहा होगा, ये आपका राइट दिख रहा होगा, है ना, और ये टोटल हमारा 0 है, ठीक है। जब हम x की वैल्यू, ये लेफ्ट है, इधर से जाए, इधर 0 की तरफ टेंड करें तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है 2 पर जा रही है। और जैसे राइट से टेंड करें किधर 0 की तरफ, जब भी 0 की तरफ टेंड करेंगे क्या, राइट से टेंड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है 1 पे जा रही है। तो यहाँ आपको चीज दिख रहा होगा कि लेफ्ट से अप्रोच करने पर लिमिट, एक तो टेंड कर रहा है तो लिमिट क्या आएगा 2 आ रहा है, और राइट से टेंड करने पर लिमिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, दोनों ही इक्वल नहीं है। और एक चीज देखिए, इस जो फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया, क्या इस फंक्शन का ग्राफ जो हमने बनाया बिना पेन को उठाए बना पाए हम, नहीं, पेन को हमें उठाना पड़ा, है ना। यहां से तो इधर चला गया, लेकिन जब 2 पे पहुंचना पड़ा तो हमें पेन को उठाना पड़ा, तब जाकर हम इधर इसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा हो कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है ना। और ऐसा देखिए इसका लिमिट जो है, इधर टेंड करिए 0 पर और या फिर राइट से टेंड करिए 0 पर, दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां से अगर हमें फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना पड़ता, सोचिएगा हमें ग्राफ से अगर कुछ पकड़ना पड़ता कि हमें पेन ना उठाना पड़े, ऐसा क्या काम करते हैं, ठीक। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि हम लेफ्ट से टेंड कर रहे हैं और राइट से जो टेंड कर रहे हैं, 0 पे जब टेंड करें तो लिमिट जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट में क्या मतलब कि जो फंक्शन का लिमिट है एक तरह से कहा जाए तो सेम होना चाहिए था, है ना। क्योंकि अगर सेम होता तो हमें पेन उठाना नहीं पड़ता, अगर 1 ही होता, इधर से टेंड करे 1 आता, इधर भी टेंड करते क्या 1 ही आता, तो उस कंडीशन में क्या हमें पेन उठाना पड़ता, उस कंडीशन में पेन हमें नहीं उठाना पड़ता, है ना। मतलब यहीं पर अगर कंडीशन हम लिख दे क्या ऐसे, अगर ऐसा कंडीशन जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी 1, लेस देन 0 पे भी 1, एक तरह से कहा जाए तो ये हमारा फंक्शन क्या है कांस्टेंट फंक्शन की तरह हो गया। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू क्या 1 हो गया। मतलब एक्स से कुछ भी ले ले, 0 ले लें, 0 से बड़ा ले लें, चाहे 0 से छोटा ले लें, कुछ भी ले लें, हमें वैल्यू क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो ये क्या होगा हमारा एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और इस कंडीशन आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या है सेम है। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू राइट वाला 0 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस राइट वाला, ये दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही क्या है इक्वल हैं इस कंडीशन में। अगर ये वाकई हमें क्या कंटिन्यूस को मतलब करना है तो। लेकिन एक चीज सोचिए, क्या इतना ही कंडीशन काफी है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। जैसे हमने ले लिया y इक्वल टू एफ एक्स, एस ले लिया और हमने जैसे डिफाइन कर दिया, मान लो कि 1 ले लिया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर, और -1 ले लिया x लेस देन 0 पर, ठीक। ये हमने ले लिया, ठीक है। मतलब एफ एक्स क्या हमारा 1 होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब x के लिए 0 या 0 से ज्यादा होगी तो 1 होगा, और लेस देन 0 होगा तो वैल्यू क्या होगा -1
1 होगा। ठीक है, ये है। तो यहां पे अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें इस कंडीशन में, तो देखिए 0 या 0 से ज्यादा लेंगे तो वैल्यू कहां जा रहा है, 1 पे जा रहा है, मतलब इधर के साइड में। तो यहां देखिए मैंने डार्क कर दिया ना, क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ठीक है, और जैसे 0 से छोटा लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब जस्ट -1 आएगा। 0 से छोटा लेंगे तो ये देखिए यहां पर इसे जाएगा, यहां मैंने देखिए खाली कर दिया, मतलब जस्ट -1 आ रहा है 0 से कम लेने पर। 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे हमारा 1 आ रहा है। 0 पे क्या आ रहा है हमारा, 0 पे हमारी वैल्यू जो है 1 आ रही है। लेकिन जैसे ही x वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, -1। तो ग्राफ इसका कैसे जाएगा, ग्राफ हमारा इसका कैसे चलेगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, अब अगर हम इधर राइट से अप्रोच करें, अगर राइट से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, एक तरह से 1। लेफ्ट से अप्रोच करें तो वैल्यू क्या आ रहा है, -1। क्या लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, इक्वल नहीं है। अब यहां पर अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने ग्राफ ही ड्रॉ किया, तो ग्राफ में ड्रॉ करके देखा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने में हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसका ग्राफ जो है बिना पेन को उठाए हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमको पेन को उठाना ही पड़ेगा तभी उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों ही क्या है, राइट वाला है लेफ्ट वाला, दोनों ही इक्वल नहीं है। और हमने भी पढ़ा कि लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए, कम से कम लेफ्ट और राइट इक्वल होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर डिफाइन करते ऐसे कर लेते हैं तो उस कंडीशन में फिर से हमारा वही फंक्शन बनता है क्या, कांस्टेंट फंक्शन की तरह ही हो जाता है, ये कुछ और नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहां तो हमें पता चला कि लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा कर दे तो हमारा मतलब कि अगर ये भी 1 हो जाता तो फिर वही कांस्टेंट फंक्शन बन जाता। ठीक है, तो ये फिर हो जाता। तो अब यहां से देखिए थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे इसको मैं रब कर दे रहा हूं, जैसे आपको दिया है f(x = 1) दे दिया और x not equal to 0, और दूसरा दे दिया 2 when x equal to 0। ठीक है, अब जरा इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके देखिए क्या आता है। ये हमारा है x एक्सिस, ये हमारा है क्या है, y एक्सिस। x not equal to 0 फिर क्या है 1, मतलब x not equal to 0 का मतलब हम ये सोच सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से ज्यादा होगी या तो 0 से कम होगी, और 0 से ज्यादा या कम पे वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक, अब देखिए x किलो 0 से ज्यादा और 0 से कम, वैल्यू क्या आ रहा है, 1। ठीक, तो इस कंडीशन में 0 से ज्यादा देखिए जा रहा है कि 0 से ज्यादा मतलब 0 बात नहीं कर रहे हैं, 0 से ज्यादा पे इधर इधर दोनों जा रहा है, 0 से ज्यादा पे 1 और 0 से कम पे भी क्या 1 ही है। लेकिन 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है ना। अब देखिए इस केस में आपको दिख रहा होगा, जैसे हम राइट से टेंड करेंगे है ना, 0 की तरफ राइट से टेंड करेंगे, 0 की तरफ अगर टेंड करें तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे जा रही है। और लेफ्ट से टेंड करेंगे 0 पर तभी वैल्यू कहां जा रही है, 1 पे ही जा रही है। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और हमने वहां देखा भी कि लेफ्ट और राइट अगर इक्वल तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का ग्राफ जैसे हमने बनाया और लिमिट राइट वाली और लेफ्ट दोनों ही कहां टेंड कर रही थी, 1 पे टेंड कर रही थी। लेकिन जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या हमने पेन को उठाया कि नहीं उठाया, उठाया। क्यों, क्योंकि देखिए 0 पे वैल्यू क्या था, 2 था, 0 पे क्या था, 2 था। अब इस कंडीशन देखिए लेफ्ट और राइट इक्वल है, लेकिन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि उसका ग्राफ हम बनाने के लिए क्या पेन को उठा रहे हैं। और आपने डेफिनेशन पढ़ा है विदाउट लिफ्टिंग द पेन we draw the graph of the following function then the given function is continuous। अगर ऐसा होगा तो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट राइट इक्वल है फिर भी कंटिन्यूअस नहीं है। अब इसको कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए आपको, अगर दिख रहा होगा अगर आप इसको बनाना चाहे कंटिन्यूअस तो आप कहेंगे कि जो 0 पे वैल्यू है 2 है, अगर इसकी जगह मैं 1 कर दूं, फिर से क्या कर दूं, 1 कर दूं, ये 1 है। ठीक है, थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये वैल्यू क्या है 1 है। अगर 0 पे भी 1 हो जाएगा तो फिर से कांस्टेंट फंक्शन पूरा पूरा खींच सकते हैं। तो यहां से आपको एक कंडीशन और मिल गई क्या, कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की उस पॉइंट पर, और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर अगर तीनों सेम आए तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और यही कंटिन्यूअस का क्या डेफिनेशन है जिसका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब मैं आपको फटाफट वो लिख देता हूं जो मेन चीजें हैं। ठीक है, इसे मैं रख दे रहा हूं। तो यहां से आपने तो फील किया होगा कि एक्चुअल में कंटिन्यूटी क्या है, और आपने खुद ब खुद सॉल्व करके उस कंडीशन को भी फाइंड कर लिया जो मैं आपको शुरू में एकदम लाइन से लिखवा सकता था। लेकिन आपने थोड़ा समझा कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है
है तो क्यों नहीं है, और होगा तो क्यों होगा, और कैसे होगा, और यही क्यों होगा। ये आपने, मुझे लगता है आपको 50% अब तो समझ में आ ही गया होगा। अभी 50% हम जैसे क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो हम डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, हमको x इक्वल टू ए पर क्या करना है, चेक करना है। क्या करना है, ध्यान रखिएगा, क्या करना है, चेक करना है कि x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है कि नहीं। ए हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल है, अगर तीनों इक्वल, देन द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो जो गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। अगर ऐसा नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यही हमारी क्या एक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की। अब यहाँ हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ा, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। समझे में क्वेश्चंस वगैरह, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए लगाने बहुत ही आवश्यक है। आप इस पर क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें बहुत सारे थ्योरम वगैरह जिनके मैं बताऊंगा, प्रूफिंग वगैरह एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको डेफिनेशन वगैरह इंट्रेंस एग्जाम वगैरह के लिए याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि IIT JEE BHU वगैरह का एग्जाम आराम से देंगे, तो उसमें ये सब चीजें आपको वहां पे काम आएंगी, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और इसकी और भी चीजें पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी हमने बस ये देखा कि इस पॉइंट x इक्वल टू ए पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अभी हम आगे क्वेश्चंस के बाद देखेंगे कोई फंक्शन को चेक करना कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कैसे चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, या कैसा भी इंटरवल दिया, ओपन क्लोज क्लोज ओपन, ठीक है। तो किसी भी इंटरवल में कैसे चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, ओके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब एनसीईआरटी का। पहले देखिए मैं एनसीईआरटी के एग्जांपल क्वेश्चन लिया हुआ है, पहले एग्जांपल बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज पे आऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अभी जो इजी होंगे तो उन्हें मैं छोड़ूंगा, आप खुद करेंगे। जो थोड़े हार्ड होंगे उसे मैं बताऊंगा। पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उसे बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी खत्म होगा उसके बाद हम आरडी देखेंगे, या फिर हो सकता है बीच बीच में आरडी के भी क्वेश्चन आप देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखिए दो तरीके से आता है। एक तो ऐसा आ जाएगा जैसे दिया हुआ है, दूसरा सीधे पूछ देगा इज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ये देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये नहीं देगा, आपको सीधे बोल देगा कि बताइए कि मॉड एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। तो देखिए एक तो एकदम सीधे आपको अगर ग्राफ बनाने आता है तो बहुत जल्दी आप इंटरेस्ट में बता सकते हैं, तुरंत फटाफट। आप ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप जानते हैं ग्राफ ऐसे बनता है। अब देखिए ग्राफ बनाने में मैंने कहीं पेन को उठाया, पेन को उठाया, ये इंफिनिटी से आई चली गई। आप देखते हैं देखा जाए तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे ये बात आता है। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, नहीं खाली ग्राफ के साथ। कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ बनाने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या दोनों चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसे मान लीजिए हमें दे देता सीधे मॉड एक्स, वहां तो दिया हुआ 0, सीधे देता मॉड एक्स। तो पहले क्या करते हैं, मॉड एक्स को रिडिफाइन करते हैं, लिखते हैं x व्हेन x लेस ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0, ठीक। ये हमारा होता है। अब चेक करना है, देखिए चेक कैसे करेंगे। पहले देखिए अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो हमेशा क्या आएगा, माइनस एक्स, हमेशा माइनस एक्स आएगा। तो जाहिर सी बात 0 से छोटा होगा तो कंटिन्यूस होना ही होना है, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू मिल रही है क्या, माइनस एक्स। अगर 0 से बड़ा होगा, जैसे x क्या ग्रेटर देन इक्वल 0, अगर हम इक्वलिटी हटाकर सोचे, केवल ग्रेटर पे सोचे, अगर x 0 से बड़ा होगा तो हमेशा क्या मिलेगा, x मिलेगा, तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। लेकिन 0 पे क्या होगा, 0 पे x होगा, ठीक। तो हम चेक करेंगे क्या, यहाँ पूछा ना 0 पे। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि एफ एक्स को चेक करना है और x इक्वल टू ए पर। कहाँ चेक करना है, x इक्वल टू ए पर। ए क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। यहाँ पर क्या दिया, कौन सा पॉइंट बोला है, 0, मतलब ए हमारा पे क्या दिया, 0 पे चेक करना है। तो 0 पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और ये आपने 11th में सीखा हुआ है, तो यहाँ कुछ नया नहीं करना आपको। यहाँ पे भी आपको क्या फंक्शन का दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। और फंक्शन का उसी पॉइंट पर वैल्यू निकालना है। तो आइए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस, ठीक। अब देखिए 0 माइनस एच करेंगे
तो देखिए एक तो है कि हमें मॉड का डेफिनेशन पता है, उस पर रखें। डायरेक्ट चाहे तो आप इस पर रख सकते हैं। मॉड में क्या आएगा 0 माइनस एच, और लिमिट क्या है हमारा h टेंडिंग टू 0। ये लिमिट है ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ लिमिट को। अब 0 माइनस अगर ये क्या आ जाएगा यहाँ से, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा क्या मॉड माइनस एच, और ये मॉड से बाहर आएगा तो एच, और आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एच को रखेंगे क्या टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा सीधे क्या 0। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया 0 आ गया। दूसरा आप निकालिए राइट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो ये हमारा क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड में 0 प्लस h, अप्लाई करिए क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में क्या आ गया हमारा इक्वल। अब उसी पॉइंट पे निकालिए मतलब क्या f ऑफ 0 निकालिए, तो निकालिए f ऑफ 0, तो देखिए कितना आएगा f ऑफ 0 जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मॉड में 0 मतलब क्या आ जाएगा 0। अब तीनों देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का उसी पॉइंट पे वैल्यू तीनों क्या है इक्वल आ गया, तो मेरा फंक्शन क्या कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे लास्ट में, सो हियर दिस एंड दिस मींस व्हाट f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 प्लस h एंड इक्वल टू f ऑफ 0, ये तीनों ही क्या है इक्वल आ गया। देखिए मैं बार बार इस चीज को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया जो आपने एक्चुअली 11th में पढ़ा हुआ था। अब मैं जब भी क्वेश्चन करूंगा तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो आप इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है इक्वल है, हेंस द गिवन फंक्शन इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस। तीनों का वैल्यू क्या है 0 0 और ये भी क्या है 0, तो ये जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन होगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बताया होगा वो आपको थोड़ा लगा हार्ड लगा होगा, आपको धीरे धीरे देखेंगे तो समझ में आ सकता है, बहुत ही आसान है। बस आपको लेफ्ट हैंड में क्या करना है, कोई फंक्शन दिया है उसका किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने के तीनों बराबर, तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। हमें यहाँ पर शो करना है, और जिसको शो करना होता है वो तो होता ही होता है, बस हमें शो करके दिखाना है। अब कहाँ शो करना है 0 पर, तो हम क्या करेंगे 0 पे इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकाल के अब फंक्शन के लिए निकाल लेंगे। तो निकालते हैं पहला आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मैंने बोला था मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो 0 माइनस h निकालिए 0 से छोटा। अब देखिए पहले फंक्शन को पढ़िए, एफ एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो क्या होगा 0 से ज्यादा होगा 0 से कम होगा, दोनों पे क्या लेंगे वही लेंगे, लेकिन 0 पे क्या लेंगे 1 लेंगे। 0 माइनस h 0 नहीं है, 0 से कम है, तो उठाइए इसको लिखिए, यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 3। अब यहीं पर आप अगर लिमिट चाहे तो अप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व करिए, कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए चाहे तो सॉल्व कर लीजिए इसको, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस 3, अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये आ जाएगा 3। ठीक, अब आइए निकालिए राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेम चीज 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3 और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0, अप्लाई करिए कितना आएगा ये भी आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा। अब लास्ट क्या करेंगे उसी पॉइंट 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो निकालिए कितना आएगा 0 पर वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। अब देखिए तीनों क्या इक्वल है, इक्वल नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हियर f ऑफ 0 माइनस h f ऑफ 0 प्लस h, ये दोनों इक्वल लेकिन f ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, ये 3 not equal to 1. So the given function is not, hence it shows that the given function is not continuous at x equal to 0. बस इतना लिख देंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 4। देखिए 3 हमारा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स लेसर इक्वल टू 1 एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। हमें क्या करना है डिस्कस करना है, किसका डिस्कस, फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि फंक्शन हमारा कहां पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस नहीं बात कर रहा है कंटिन्यूटी के बारे में। ये हमारा क्वेश्चन 3 है, दिया क्या है एफ एक्स इक्वल टू, ये में दिया है एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स लेसर इक्वल टू 1 एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ फंक्शन को पढ़ के आप पहले समझिएगा, अगर
x क्या है 1 या 1 से छोटा है तो क्या है वैल्यू x प्लस 2 है। अगर 1 से बड़ा है तो x माइनस 2 है। आपको यहाँ कहीं भी बोला नहीं कि किस पॉइंट पे चेक करिए कि कंटिन्यूस है कि नहीं, आपको सीधे दे दिया क्वेश्चन है कि आप डिस्कस करिए कंटिन्यूस है या नहीं। एक ही देखिए, चाहे ये हो चाहे ये हो, आपको दिखता होगा ये हमारा क्या लीनियर है ना, लीनियर है ना, लीनियर में तो डिग्री क्या 1 इसका, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, इस बात को आप जानते हैं। ठीक, तो आप एक चीज देखिए, अगर x को 1 से छोटा या 1 के बराबर लेंगे तो हमेशा फंक्शन क्या मिलेगा x प्लस 2। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए हमारे पास c है, हमें उसी पर चेक करना है, तो c क्या होगा, जो c होगा एक पॉइंट मतलब एक नंबर ही होगा c। अब c क्या होगा, या तो c की वैल्यू 1 होगी, या तो c 1 से बड़ा होगा, या तो c 1 से छोटा होगा। यही ना होगा, क्योंकि यहीं पे हमारा फंक्शन डिफाइन भी है, तो हम c जो होगा हमेशा यही होगा, या तो 1 होगा, तो 1 होगा तो वैल्यू क्या होगा x प्लस 2 होगा। 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होगा, तब भी हमारा x माइनस 2 हो जाएगा। 1 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो एक चीज देखिए, हमेशा फंक्शन लेस देन पे ग्रेटर देन पे तो कंडीशन होता ही है। देखिए यहाँ पर अगर c को 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा ले मतलब 1 से बड़ा ले लिया, अब 1 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लिया। अब बताइए, आप जब भी 1 से बड़ा मतलब मान लीजिए 2 लिया हमने, अब 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा 2 पे, मतलब ये आ जाएगा 2 माइनस 2। अगर आप 2 प्लस h करेंगे, 2 प्लस समथिंग करेंगे, तब भी देखिए वो क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा, तब भी यही आएगा। और 2 माइनस करेंगे, 2 में से अगर कुछ घटाएंगे भी आप समथिंग, देखिए वो ही घटाते हैं, h को घटाते हैं, h हमारा 10 to 0 होता है। अब 2 समथिंग माइनस करेंगे, वो छोटी क्वांटिटी 10 to 0, तो वो क्या होगा, वो भी क्वांटिटी समथिंग 1 पॉइंट में ही आएगी, वो भी क्या होगी 1 से बड़ी होगी। अब अगर क्वांटिटी 1 से बड़ी है तब भी वैल्यू क्या आएगा, यही होगा। तो हर एक केस में वैल्यू यही आएगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूस होगा। ठीक, साथ ही साथ अगर आप c को लेस देन 1 लेके चले, मतलब आपने ले लिया क्या -2 ले लिया, उस कंडीशन में इसका -2 पर -2 का राइट हैंड लिमिट, -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, इस सब कंडीशन में भी देखेंगे तो आप क्या सेम चीजें आपकी आएंगी, क्या आएंगी सेम चीजें, यही x प्लस 2 आएगा। लेकिन अगर आप बात करें 1 पे, 1 पर निकालेंगे तो x प्लस 2, लेकिन 1 प्लस करेंगे तो आप इस पर जाएंगे, क्योंकि 1 से ज्यादा, और 1 माइनस जाएंगे तो आप जाएंगे इस पर। तो आप देख रहे फंक्शन की वैल्यू किस पर बदल रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 पे चेंज हो रही है। 1 एक टर्निंग पॉइंट है जहां फंक्शन की वैल्यू क्या चेंज हो रही है। मैं इतनी बकबक कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, मैं चाहूँ तभी तुरंत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा समझिए, इसको फील करिए क्या है क्वांटिटी, कैसे शो करना है, समझना कैसे है। ठीक है, ताकि इंटरेस्ट वगैरह में आपके पास क्वेश्चन है तो आप उस तरह के आपके पास नजरिया हो क्वेश्चन को सोचने का कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपने देखा कि 1c मैंने अपने से नंबर ले लिया, अब मैंने सोचा उसके बारे में कि c क्या हो गया, तो 1 होगा, तो 1 से बड़ा तो 1 से छोटा। मैंने 1 ही क्यों लिया ये भी सोचिए, क्योंकि फंक्शन हमारा कहाँ डिफाइन है, 1 से ही डिफाइंड हुआ है सब कुछ, इसलिए मैं 1 को चूज कर रहा हूँ। अगर 2 पे होता तो बस 2 को चूज करता। c क्या लेता है, तो 2 लेता है, 2 से बड़ा है तो 2 से छोटा लेता है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, c से बड़ा c से छोटा, इन दोनों कंडीशन में दिख रहा है कि साफ साफ फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन 1 पे चेंज हो रहा है, तो 1 पे हमें चेक करना चाहिए कि 1 पे क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो हम चेक करते हैं 1 पर। तो 1 पे निकालना है तो पहला काम 1 पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 माइनस h। तो 1 से छोटा तो कौन आएगा, ये वाला, यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा क्या 1 माइनस h और प्लस 2। और देखिए लिमिट को अगर 0 रखेंगे तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। फिर आइए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब आएंगे राइट वाला f ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, यहां से निकालिए क्या आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस h पे जाएंगे तो ये आ जाएगा इस पर। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 2। अगर h को रखेंगे 0 तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1। आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है ही नहीं, इधर लिखेंगे क्या LHL नॉट इक्वल टू RHL। जब यही इक्वल नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या 1 पे कंटिन्यूस होगा ही नहीं हुआ। तीनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर पहले 2 ही इक्वल है तो तीसरा लिखे, चेक करने की आवश्यकता नहीं, सीधे यहाँ कर देंगे क्या फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 अदरवाइज इट इज कंटिन्यूअस। मतलब अदरवाइज का मतलब क्या, 1 के अलावा, मतलब 1 से बड़ा लेंगे तब कंटिन्यूअस मिलेगा, 1 से छोटा लेंगे तब भी मिलेगा, लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखिए कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या था, कंटिन्यूटी चेक रहा था, तुम चेक लिया। और फोर्थ में क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) बोल इतना।
अब एक चीज आप समझ लीजिए, क्या हमें कंटिन्यूटी चेक करना है कहां पर, इक्वल टू 1 वाले पे चेक करेंगे। वहीं पर फंक्शन क्या होगा, तो कंटिन्यूस होगा तो डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन वाले पे कभी वो होता ही नहीं है। ठीक है, लेस देन लेंगे तो हमेशा x + 2 ही मिलेगा, ग्रेटर देन लेंगे तो हमेशा x - 2 ही मिलेगा। हमेशा कहाँ चेक करते हैं, वहां चेक करते हैं जहां पर टर्निंग पॉइंट होता है, जहां से फंक्शन चेंज होता है, बदलना स्टार्ट होता है, वहां पे चेंज होते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन को देखोगे तो 1 पे वैल्यू 0 और 1 से छोटा तो ये, 1 से बड़ा तो ये, तो हम बस चेक करेंगे क्या 1 पर, 1 पर चेक कर लेंगे पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट ऑफ व्यू तो कंटिन्यूस है। ठीक है, अब इसका पता हमने कैसे लगाया, हमने देखा x 1 से बड़ा, अब 2 3 4 5 कुछ ले ले हमेशा ही आएगा, 1 से छोटा -1 -2 -3 -4 -3 कुछ भी ले ले आएगा यही, लेकिन 1 पे चेक करते 1 पे क्या आता है, तो 1 पे निकालेंगे क्या, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट f(1 - h), तो निकालिए, तो ये आ जाएगा क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए हमारा क्या आएगा f(1 - h), लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 - h + 2, और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0, अप्लाई करिए क्या आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है आपको 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 + h), या ये क्या आ जाएगा, सिंपल सा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 + h मतलब 1 से ज्यादा, यहाँ आ जाएंगे, यह आ जाएगा कितना 1 + h - 2, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कितना -1 आ गया, सेम पिछले वाले इसी क्वेश्चन की तरह, बस इसको थोड़ा सा चेंज करके ये क्वेश्चन लिखा गया, कुछ अलग उससे नहीं है। ये देखिए लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो सीधे देखेंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1, हेंस द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज ओनली 1, व्हिच इज व्हाट x = 1 होगा, और बाकी कोई नहीं होगा। दैट्स ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन दिया, 2 दिए हुए, दोनों के क्या करना है, डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को डिस्कस करने का मतलब क्या है, मतलब कि हमें चेक करना है फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस कहाँ कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, हमेशा डेफिनेशन को अप्लाई करिए, ध्यान रखिएगा, आपको डेफिनेशन याद रहेगा, बहुत सही तरीके से आप सवाल लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जिसने यहाँ क्वेश्चन दिया है f(x = क्या दिया है, x + 2 when x <0 -x + 2 when x <0। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने फील किया, थोड़ा आपने फील किया हो क्या आपको दिख रहा है फंक्शन क्या है, या तो 0 से बड़े पे डिफाइन है या तो 0 से छोटे पे डिफाइन है। 0 पर क्या फंक्शन की वैल्यू है, इस बारे में इंफॉर्मेशन में नहीं दी है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन थे, अगर 0 बाकी इसमें था तो हमने देखा तो ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 पे दिया हुआ था कुछ तो कुछ, लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन था जिसमें इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब इसी कैसे चेक करेंगे हम कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं। यहाँ तो मेरे कोई पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन में कहीं इक्वलिटी लगे तो वहां चेक कर लीजिए, अब सीधे आपको मिल जाएगा कि वहां पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और मैंने आपको यही बताया था कि जहां लेस देन लगाओ फंक्शन कंटिन्यूअस है, जहां ग्रेटर देन लगाओ वहां भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन दोनों को मिला के बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, ऐसा जरूरी नहीं। अब यहाँ पे चेक करना है, कोई पॉइंट नहीं दिया तो बस आप करिए लेट कर लीजिए, लेट सी बी अ पॉइंट। मान लीजिए अपने से सी हमारा क्या एक पॉइंट है, अब सी हमारा एक पॉइंट मतलब सी एक पॉइंट मतलब एक नंबर ही होगा, अब कोई ना कोई क्या एक रियल नंबर होगा, तो सी मतलब यहाँ से कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है। ठीक, फंक्शन डिफाइन कैसे, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। अब रियल नंबर तो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस कंसीडर करेंगे, केस ले लेंगे, केस ले लेंगे क्या, फर्स्ट हम लेते हैं कि वेन सी लेस देन 0, मान लेंगे कि सी क्या 0 छोटा है। अब अगर सी 0 छोटा है उस कंडीशन में हम क्या करें, सी पर निकालते हैं लिमिट फंक्शन की, लेफ्ट राइट और उसी पॉइंट पे ना। तो अब अगर यहाँ से सीधे सीधे क्या लिमिट निकाले फंक्शन का, लिमिट x टेंडिंग टू c कर लें और c क्या लेस देन 0, ठीक, और f(x) निकाल लें, तो सीधी बात है क्या आएगा, x + 2 आएगा, और लिमिट हमारा क्या है, x टेंडिंग टू c है, रखेंगे तो क्या आएगा, c + 2 आ जाएगा। अब c लेस देन 0 है ना। अब लेस देन 0 में देखिए यहाँ पे सोचिए, c पर तो क्या आएगा, सीधे सीधे c + 2 आ गया। अब c समथिंग माइनस करिए, लेफ्ट c समथिंग प्लस करिए, ठीक है, या सीधे टेंडिंग टू c पर निकालिए। अब तीनों ही कंडीशन देखेंगे तो क्या आएगा, c + 2 आएगा। c माइनस का मतलब क्या, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस, इसका मतलब क्या, लिमिट ये h टेंडिंग टू 0 f(c - h), ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। अब देखिए c - h, c हमें दिख गया लेस देन 0 है, तो c - h क्या होगा, सोचिए वो आपका लेस देन 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि c लेस देन 0 है तो निगेटिव है तो ऑलरेडी आएगा। तो यहाँ भी अप्लाई करें तो क्या आएगा, c + 2 आ जाएगा। सीधे यहाँ रखिए c - h रखेंगे, देख मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ रखेंगे c - h + 2,
अब यच को रखेंगे 0, यहाँ लिमिट लगा हुआ है, लिख दीजिएगा, मैं लिखता नहीं बार बार, ठीक है। यच को जैसे रखेंगे आप 0, तो ये क्या आएगा c+2। इसी तरह आप राइट वाला भी निकालेंगे तो वो भी कंफर्म c+2 आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं c अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहीं पर आप क्या कर दीजिए, सेकंड केस ले लीजिए, केस सेकंड ले लीजिए, c क्या कर लीजिए ग्रेटर देन 0। अब c अगर 0 से बड़ा होगा तो उस पर c पे जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -x+2 और ये हमारा जाएगा क्या, ये हमारा जाएगा -c+2। अब इसका भी आप क्या करिएगा, लेफ्ट वाला निकालिएगा, राइट वाला निकालिएगा, दोनों ही केस में आप देखेंगे क्या -c -h और ये करेगा क्या आएगा -c+2, ठीक है। और ये एक राइट में निकाल लीजिएगा, दोनों ही केस में क्या सेम आएगा। तो अगर आप कंटिन्यूटी डिस्कस करने की बात करें तो इसी तरह करिएगा, c लेस देन 0 दिखा दीजिएगा, तीनों इक्वल है तो c लेस देन 0 पर कंटिन्यूअस है, c ग्रेटर देन 0 तो उसको दिखा दीजिएगा कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल की बात करेंगे तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा, ठीक है। मतलब 0 है और ये है ना, तो इसका देखिए ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से जाएगा, आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नोड बना रहेगा, मतलब यहाँ पे जो है ना वो खाली रहेगा, वहां पे डिफाइन है, क्योंकि c मतलब कि हमारा जो x लेस देन 0 पे x+2 देगा, ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू x+2 का और y इक्वल टू -x+2 का, तो इसी तरीके से आपका जाएगा। और यहाँ पे नहीं होगा, देखिए यहाँ से ग्राफ बना ऐसे जाएंगे, अब इसके बाद आपको यहाँ खाली गोला बनाना पड़ेगा, तब यहाँ पे आ पाएंगे। तो आपको पेन उठाना पड़ा फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, ओवरऑल कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन आप बताएंगे क्या, पहले बताएंगे केस फर्स्ट c लेस देन 0 फंक्शन कंटिन्यूअस, केस सेकंड c लेस देन 0 सॉरी ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूअस। और जब केस थर्ड लेंगे, अब केस थर्ड क्या होगा, दोनों को मिला करके c लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 दोनों को मिलाएंगे, मतलब ये पूरा पूरा ले लेंगे ओवरऑल। आप इसको डोमेन की तरह ले सकते हैं, केस फर्स्ट है तो उसको डोमेन D1 ले लीजिएगा, उसमें क्या है c केवल लेस देन 0 वाला आएगा। डोमेन मतलब केस सेकंड ले लीजिएगा, उसमें क्या आएगा डोमेन D2 ले लीजिएगा, उसमें क्या आएगा c ग्रेटर देन 0। और जब केस थर्ड लीजिएगा उसमें एक नया डोमेन ले लीजिएगा D, अब वो क्या होगा D1 यूनियन D2, मतलब दोनों का बताएगा। अब दोनों में बताएगा तो ये ग्राफ बना दीजिएगा और इस ग्राफ के थ्रू दिखा दीजिएगा कि वी डू नॉट ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन द डोमेन व्हाट D1 यूनियन D2, ठीक है। तो आप कंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, ग्रेटर देन 0 पर, लेस देन 0 पर, लेकिन इक्वल जो दिया ही नहीं है तो वहां पे हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे ओवरऑल कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन अगर अलग अलग डोमेन देखेंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसे ही बस आपको अपनी भाषा में लिखना हुआ है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इक्वलिटी दिया हुआ है, सीधे आपको कुछ नहीं करना, इक्वलिटी पर ही निकाल लीजिएगा लेफ्ट राइट और उसी पॉइंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू, और कुछ आपको इसमें नहीं करना है। हम यहाँ निकालते हैं, क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहले लेफ्ट वाला लिमिट 0 -h। अब 0 -h पे क्या आएगा, ये x² वाला, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 -h का होल स्क्वायर। अब यहाँ अप्लाई कर दे डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 0। फिर इसी तरह लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h निकालिए, ये क्या आ जाएगा सीधे पहला वाले पे 0 प्लस h, और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0, ये क्या आ जाएगा 0। और उसी तरह क्या निकाल लीजिए, f ऑफ 0 निकाल लीजिए, f ऑफ 0 निकालिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब 0 0 0 तीनों क्या है इक्वल है, तो फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूअस है, हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करना था। अब इसको देखिए एक तो 0 पे कर लिया, आप चाहे तो इसी तरह नंबर ले सकते हैं c, और उसका केस फर्स्ट ले लीजिए c ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 पे क्या आएंगे, इसको ले लीजिएगा कंटिन्यूअस। फिर दूसरा केस ले लीजिएगा c लेस देन 0, इस पर क्या आएगा हमेशा ये आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 पे, अब जैसे ग्रेटर देन 0 है तो उस पर तीनों निकालिए, टेंडिंग टू c निकालिए, c प्लस निकालिए, c माइनस निकालिए, और तीनों दिखा दीजिए कि ये यही आ रहा है। लेस देन c लेस देन 0 पे दिखाना होगा तब क्या निकालेंगे, पहले टेंडिंग टू c पे निकालेंगे तो c आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा सॉरी, फिर c प्लस निकालिएगा वो भी c स्क्वायर आएगा, c माइनस निकालिएगा वो भी क्या आएगा c स्क्वायर ही आएगा, तीनों सेम आ जाएगा, ठीक है। ये टेंडिंग टू c पर c स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो तीनों ही केस में आप देखेंगे तो c स्क्वायर आएगा, तो ये आप खुद चाहे तो कर सकते हैं, और तीसरा केस मैंने यहाँ पे कर ही दिया जो मेन था, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे तो केस बना कर सकते हैं, आपको केस बनाकर नहीं करना है तो आप डायरेक्ट बस यही दिखा देंगे तो यही बहुत है आपके लिए, दोनों ही है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली हो गया, ओके। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या बोला हमसे, क्वेश्चन हमारा 6 है, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब यहाँ से हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी तक एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए।
अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, मतलब कि एग्जामाइन करना है किसके लिए, कंटिन्यूटी के लिए, कि कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस 5। यहाँ कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट दिया है क्या कि आपको कहें क्या इस पॉइंट में चेक करें, हमें बस फंक्शन दे दिया है। सोचिए आपको एक फंक्शन थमाते आपको बताना है कंटिन्यूस है या नहीं। एक तो तरीका है उसका ग्राफ बना दीजिए, दूसरा मैथमेटिकली कैसे चेक करेंगे इसको, ये बात आता है। देखिए मॉड में है तो मॉड यक्स का डेफिनेशन क्या होता है, यक्स व्हेन यक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। मतलब मॉड यक्स में 0 क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है जहां से फंक्शन चेंज होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको मॉड में कोई फंक्शन देते आपको टर्निंग पॉइंट खोजना हो जहां से फंक्शन चेंज होना स्टार्ट होता है, तो मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 कर दीजिए। यहाँ मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 5 है, इसको करें 0, x इक्वल टू क्या आएगा 5। मतलब 5 हमारा टर्निंग पॉइंट है जहां से फंक्शन चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, बहुत सिंपल है, आप x के प्लेस पे क्या करिए, बस x माइनस 5 लिखते जाइए और जहां 0 है वहां 5 करते जाइए, ऑटोमेटिकली देखेंगे आपका ये बन जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 5 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आप खुद भी सोच सकते हैं, सॉरी ये x माइनस 5 कि ये x माइनस 5 होगा कि नहीं होगा, जब x 5 चीज से या 5 बड़ा होगा, 5 होगा तो 0 होगा, ठीक, और 5 से बड़ा होगा तब ये आएगा। और दूसरा माइनस टाइम्स x माइनस 5 होगा जब क्या x लेस देन 5, ठीक, x 5 से छोटा होगा। ये फाइनली हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैंने आपको बताया जहां पर इक्वलिटी लगी हो वहीं पर क्या करते हैं, कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा है इक्वल टू का लगा है 5 पे, तो 5 पे आप कंटिन्यूटी का चेक कर लीजिए। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, चेक करेंगे 5 पर तो लगाएंगे वही लिमिट x टेंडिंग टू क्या, सॉरी लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ क्या निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट मतलब क्या 5 माइनस h। अब 5 में समथिंग कुछ घटाएंगे तो 5 छोटा होगा, और 5 से समथिंग कुछ छोटा होगा तो ये लेंगे हम लोग। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये माइनस सॉरी मतलब ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 5 माइनस h और माइनस 5। ये 5 से कैंसिल, h को अप्लाई करिए क्या आ जाएगा, फाइनली 0 आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए अप्लाई किया मैंने, क्या आ गया 0। इसी तरह आप राइट निकालिए, 5 प्लस h निकालिए और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0। 5 प्लस h पे निकालेंगे तो ये 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा क्या होगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको जब अप्लाई करेंगे आप, मतलब यहाँ पे देखिए 5 माइनस h, हाँ देखिए ये अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस h, ये माइनस 5 कट जाएगा। लिमिट हमारा क्या चल रहा था h टेंडिंग टू 0, तो फाइनली क्या आ जाएगा 0। और जैसे निकालेंगे क्या f ऑफ 5 निकालेंगे तो आपको दिख रहा है 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा ये 0। तो 5 पे क्या है इक्वल हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये करने का, इस तरीके से करेंगे पक्का आपको कहीं कहीं काटेगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में करने का, मतलब चाहते हैं कि और डिटेल में करें और अच्छे से इसको डिफाइन करें। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, मॉड x माइनस 5 को रिडिफाइन कर लीजिए, वो हम लिख ही देंगे x माइनस 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 x माइनस टाइम्स x माइनस 5 x लेस देन 5, ठीक। ये तो चलिए हमारा है, सही है। इसको करने का तरीका क्या है, एक तरीका ये है केस लेके करते हैं, मतलब पहले लेट कर लीजिएगा। लेट कोई पॉइंट नहीं दिया हमें, हाँ अपने से मान लेंगे लेट ए बी या रियल नंबर अपने से। अब केस ले लीजिएगा, केस फर्स्ट। अब ए रियल नंबर होगा तो फंक्शन डिफाइन कैसे, इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो आप ले लीजिएगा ए क्या ग्रेटर देन 5 होगा, या तो ए लेस देन 5 होगा, या तो ए इक्वल टू 5 होगा। पहला केस लीजिएगा ए ग्रेटर देन 5। जब ए 5 से बड़ा लेंगे तो आप ए पर लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप लिमिट, पहला निकालेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h निकालेंगे, फिर a प्लस h निकालेंगे, है ना, f ऑफ इक्वल टू करके पूरा, ठीक। और दूसरा क्या निकालेंगे आप, f ऑफ a निकालेंगे, ठीक। अब देखिए तीनों ही केस में अगर a माइनस h आप लेंगे तो a क्या 5 से बड़ा है, तो a माइनस h क्या होगा, सोचिए a माइनस h भी 5 से बड़ा ही आएगा कि छोटा आएगा। अगर देखिए a के लिए 5 नहीं है तो जब भी जो भी वैल्यू होगी 5 से a जो क्या 5 से बड़ा, मान लीजिए 6 होगा, समथिंग 5 पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो अगर उसमें से h घटाएंगे तो h टेंडिंग टू 0 वाली बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, घटाने पर वो 5 से छोटा होगा ही नहीं, वो लगभग 5 से बड़ा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। तो माइन्यूट सा बड़ा, लेकिन बड़ा तो होगा ही होगा। तो अब 5 से बड़ा तो वैल्यू क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो वहां अप्लाई कर देंगे आप सिंपल सा a माइनस h और क्या माइनस 5, h कट जाएगा, मतलब h को आप सीधे सीधे अप्लाई कर देंगे, लिमिट 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा
a माइनस 5। इसी तरह आप क्या करेंगे a प्लस एच, तो ऑब्वियस बात है 5 से बड़ा है ये, तो यहाँ फिर रखेंगे तो फिर क्या आएगा a प्लस एच माइनस 5, a प्लस एच माइनस 5, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a माइनस 5 हो जाएगा। और जैसे a पर लेंगे तो a क्या है 5 से बड़ा, फिर वही आ जाएगा a माइनस 5 सीधे सीधे। तो देखिए तीनों ही केस में केवल तीनों ही कंडीशन में क्या a माइनस 5 a माइनस 5 माइनस 5, तो a जब हमने 5 से बड़ा लिया तो क्या तीनों वैल्यू सेम आ गए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि वैल्यू सेम है। अब आप कुछ भी रखिए 5 से बड़ा। उसी तरह आप सेम क्या दूसरा केस ले सकते हैं, a क्या लेस देन 5 ले सकते हैं। अब 5 से छोटा लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और इक्वल टू 5 मतलब अगर आप a इक्वल टू 5 की बात करें तो ये तो मैंने आपको भी करवा ही दिया 5 पर। तो ये दो और केस आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये तो और बेस्ट वे है, ताकि कोई एग्जाम में चेक करेगा तो समझे कि हाँ वाकई बहुत ही डिटेल में जानते हैं क्या एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, ये हमारा फाइनली हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको सेकंड समझाता हूं या खुद कर सकते हैं, बहुत ही क्या आसान है वो भी। ठीक है, अब देखिए यहां पर फंक्शन डिफाइन कैसे, यहां दिया एफ एक्स इक्वल टू क्या 1 अपान में एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल टू 5, एक्स 5 नहीं लिया, 5 नहीं लिया है, क्यों? अगर हम 5 लेंगे तो 5 माइनस 5 क्या 0 हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। जब फंक्शन ही अनडिफाइन हो गया तो कंटिन्यूअस कहां से होगा, वन नहीं होगा। तो 5 पर नहीं, 5 के अलावा कुछ भी ले लीजिए, मतलब 5 से ज्यादा 5 से कम कुछ भी ले लीजिए, ये मिलेगा। तो आप कुछ नहीं करना, आप अपने से एक रियल नंबर ले लीजिएगा a, और a ऐसा ले लीजिएगा क्या जो कि हमारा 5 से बड़ा होगा, तो 5 से छोटा होगा, क्योंकि 5 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो a को 5 से बड़ा लेंगे तो क्या निकालेंगे, समथिंग a पर निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो क्या आएगा 1 अपान में a माइनस 5। दूसरा एफ ऑफ a प्लस एच निकालेंगे तो क्या आएगा 1 अपान में a प्लस एच माइनस 5। अप्लाई करेंगे तो 0 खत्म, a माइनस 5 फिर आ गया। उसी तरह आप एफ ऑफ a माइनस एच भी निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा ये भी 1 अपान में a माइनस एच माइनस 5। और जैसे ही आप h को रखेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 1 अपान a माइनस 5, क्योंकि लिमिट लगा हुआ है, लिमिट लिखा मैंने नहीं लगा हुआ है, आप लगा लीजिएगा उसको। तो अल्टीमेट देखेंगे तो a अगर 5 से बड़ा लेंगे तभी क्या तीनों सेम आएगा, 5 से छोटा लेंगे तभी तीनों सेम आएगा। तो आप सीधे कर देंगे ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखिए 5 पे तो चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि 5 पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हम 5 से छोटे पे चेक करेंगे तो 5 से बड़े पे चेक करेंगे। तो मैंने यही ले लिया कि एक रियल नंबर लिया और चेक किया, केस फर्स्ट a ग्रेटर देन 5, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की उसी पॉइंट वैल्यू। फिर केस सेकंड लिया a लेस देन 5 पर, तीनों निकाल दिया, दिखा दे दो सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, तो ये हमारा फाइनली हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, कह रहा है कि इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, मतलब कि हमारा फंक्शन है f एक्स इक्वल टू डिफाइन कैसे x व्हेन x लेस आर इक्वल टू 1, 5 व्हेन x ग्रेटर देन 1, मतलब कि x f एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 होगी जब x 1 से बड़ा होगा, और x होगा जब x लेस आर इक्वल टू 1 होगा। ठीक, करेक्ट, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू, हमें चेक करके बताना है ये क्या है, 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। 0 पर मतलब क्या, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और 0 पर वैल्यू निकाल लेंगे। 1 मतलब क्या, 1 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और 1 पर वैल्यू निकालेंगे। तो तीनों करना है, तो मैं आपको एक दो करके बताऊंगा, बाकी आप खुद से करेंगे, करना वही है। अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो निकालते हैं। पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर, तो क्या करेंगे 0 पर निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 0 माइनस एच का मतलब क्या, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब देखेंगे x हमारा कहां पर 0 से छोटा है। तो देखिए 0 से छोटा मतलब क्या है, लेस आर इक्वल टू 1 का मतलब जो वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या वो 0 से छोटी नहीं होगी, 0 से भी वो क्या होगा छोटा होगा। तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू में ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 माइनस एच, और अप्लाई करेंगे h को 0 तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह आप निकाल सकते हैं क्या राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, और लिमिट हमारा क्या है h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 0 में समथिंग h जोड़ रहे हैं, और h हमारा क्या है टेंडिंग टू 0 वाली क्वांटिटी है। अब 0 में समथिंग टेंडिंग टू 0 क्वांटिटी जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 1 से तो बड़ा नहीं होगा वो, क्योंकि 1 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि h खुद पॉइंट में 0.001 टाइप का है। तो जब ऐड करेंगे तो वो क्या होगा समथिंग 0.1 बनेगा, वो 1 से छोटा रहेगा। तो इस भी कंडीशन में वैल्यू क्या होगा हमारा x होगा, और x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h रखेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h, और ये क्या आ जाएगा 0। उसी तरीके से लास्ट निकालेंगे क्या उसी पॉइंट 0 पे वैल्यू, तो f ऑफ 0 जब निकालेंगे आप, 0 क्या है 1 से छोटा, ये आ जाएगा x और रखेंगे 0। अब देखिए तीनों इक्वल है तो लास्ट में लिख दीजिएगा हियर f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 प्लस एंड f ऑफ 0 बोथ, मतलब तीनों क्या हमारे बराबर है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक,
अब यही काम देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 पे चेक करना पड़ेगा। ये तो 0 पे तो हो गया कंटिन्यूस, हम चेक करेंगे 1 पे कि हमारा फंक्शन 1 पे क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1 पे। तो 1 पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एच, लिमिट हमारा क्या है एच टेंडिंग टू 0। 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 से छोटा। 1 से छोटा मतलब फंक्शन कहां पर है, देखो 1 से छोटा यहां पर है, और वैल्यू क्या है x है। निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस एच, और h को रखेंगे 0 तो क्या आ जाएगा 1। फिर निकालेंगे समथिंग 1 प्लस एच, मतलब राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0। 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा। अब फंक्शन 1 से बड़ा कहां पर है, यहाँ पर है, वैल्यू क्या है 5 है, और साफ साफ को दिख रहा होगा 1 और 5 बराबर नहीं, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर नहीं है, इसलिए गिवन फंक्शन हमारा क्या कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी कि 0 पे तो है लेकिन इस पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसी तरीके से आप 2 पे चेक कर सकते हैं, क्या करेंगे 2 माइनस एच निकालिएगा, अब 2 माइनस एच करेंगे तो क्या आएगा, वो क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी, क्योंकि 2 में समथिंग पॉइंट में घटाएंगे तो 1 से तो बड़ा ही आएगा। वैल्यू क्या आएगा यक्स, अप्लाई कर दीजिएगा आप, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस एच आ जाएगा 2, क्योंकि यच क्या टेंडिंग 0। इसी तरह आप 2 प्लस एच निकालेंगे तो ये तो आपको ऑब्वियसली पता है, और सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया, ध्यान रखिएगा आपको। 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा रहेगा तो 1 से बड़ा होगा, तो वैल्यू यहाँ पे 5 दिया था मैंने, वहां पर बोल दिया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या 5 आ जाएगा, ठीक। और 2 प्लस एच करेंगे तो भी क्या होगा 1 से बड़ा, तभी वैल्यू क्या आएगा 5 आ जाएगा। और एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी क्या आएगी 5 ही आएगी, क्योंकि वो भी क्या है 1 से बड़ा ही है, ठीक है। तो इसको आप शुरू में करेक्ट कर लीजिएगा जो मैंने बोला। और मैंने क्या बोला, ये बोला कि 2 पे चेक करना होगा तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट निकालेंगे और उसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो मैंने क्या निकाला, एफ ऑफ 2 प्लस एच वैल्यू आया 5, एफ ऑफ 2 माइनस एच वैल्यू आया 5, और एफ ऑफ 2 आया वैल्यू आया 5। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप समझिएगा। 2 माइनस एच एच टेंडिंग टू 0 वाली क्वांटिटी है, घटाएंगे तो वो समथिंग हमारा 1 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा जो कि 1 से बड़ा होगा, तो इसलिए वैल्यू 5। तीनों ही केस में वैल्यू सेम आ गया, तो इसका मतलब क्या 2 पर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस क्लिस पर नहीं है। तो इस वीडियो में क्या किया, कंटिन्यूटी क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हमने किए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम अलजेब्रा ऑफ क्वांटिटी पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी